देश भर में आज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले न सिर्फ शामलात जमीनों के मालिकाना हक को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, बल्कि शामलात जमीनें वापस लेने के सरकारी आदेशों की प्रतियां भी जलाई। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देख भारी पुलिस बल, वाटर कैनन व फायर ब्रिगेड भी तैनात रहा। किसान नेता प्रिंस बड़ैच ने कहा कि आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी के निर्देशानुसार जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया है और शामलात जमीनों के मालिकाना हक सरकार द्वारा छीनने के आदेशों की प्रतियां भी जलाई गई। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज ये सांकेतिक प्रदर्शन है। वहीं किसान नेता बलवंत मामू माजरा ने कहा कि किसानों की पैतृक जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। भाकियू चुनूनी के राष्ट्राध्यक्ष गुरनाम सिंह चुनूनी जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जिले भर के किसान अर्धनग्न होकर के रोष मार्च जिला सचिवालय तक निकालेंगे और उसके बाद फिर शामलात और जुमला मुश्तरका मालकान जमीनों के मालिकाना हक छीन करके सरकार अपने पास लेना चाहती है, उसके खिलाफ जो आदेश सरकार ने पारित किए हैं उनकी प्रतियां जलाएंगे। और ये कार्यक्रम आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर किया जा रहा है, सांकेतिक तौर पे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस देश को आजाद करवाने के लिए न्यौछावर किया था। लेकिन आजादी के तकरीबन 75 साल बाद भी आज देश में ऐसे हालात हैं कि किसानों को, आम लोगों को कपड़े उतार करके अर्धनग्न होकर के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ रही है। जिन भू भागों के किसान मालिक हैं और यहाँ किसानों ने अपनी सर्वसम्मति से जमीनें गाँव में गौ चरांद के लिए छोड़ दी थी, वो किसानों की पैतृक जमीनें हैं, सरकार उनको छीनना चाहती है, तो वो किसी भी कीमत पर किसान वापस नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये एक फैसला बनवा के ले आए हैं और हाई कोर्ट में उसको नोटिस दे के ये किसानों से छीनना चाहते हैं। ऐसे में किसान सड़कों पर उतरे हैं और उसी कड़ी में आज अर्धनग्न करके प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक, नहीं तो कड़ा आंदोलन होगा। इसी तरह से यमुनानगर में भी किसानों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न होकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह ने अंग्रेजों के कान खोलने को लेकर एक धमाका किया था और अब सरकार भी शायद धमाके का इंतजार किसानों से कर रही है। किसानों का साफ कहना था कि अगर उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान एक बड़ा आंदोलन कर विधानसभा के अंदर दाखिल होकर सरकार के कान खोलने का काम करेंगे। इनको याद होगा जब बीजेपी के जो पिछले कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ और जो सुभाष बराला, अनिल विज कपड़े निकालकर प्रदर्शन करते थे कांग्रेस के राज में, हम उनको उनके दिन याद करवाने के लिए आए हैं कि आज आपने किसानों की जमीनें छीन कर इनके कपड़े छीन लिए हैं, तन से इनको नंगा कर दिया गया है। किसानों के कपड़े तो आपकी सरकार ने उतार लिए, हमारी जमीन ने छीन लिया। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था किसानों के खिलाफ 7 अप्रैल को और उसके आधार पर हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया और हमारी जमीनों के जो इंतकाल हमारे नाम थे उनको धड़ाधड़ पंचायत के नाम कर रहे हैं। हम मांग करने के लिए आ जाए कपड़े निकाल कर कि जमीनें हमारी थी, हमारे बुजुर्गों की थी, हमने जंगलों को काट के इन जमीनों को समतल किया था, इन जमीनों का मालिकाना किसानों को दे। इस मांग को लेकर आज हम आए। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है और हमें आज भी याद है भगत सिंह ने कहा था जब अंग्रेजों का राज था, असेंबली हॉल में बम फेंके थे, वहां था कोई नहीं, उसने जान माल का नुकसान नहीं किया, धमाका किया था। उसका कहने का मतलब था कि पैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। तो क्या बीजेपी सरकार भी इंतजार कर रही है कि किसान कोई धमाका करेंगे तब इनकी बात सुनेंगे? आज हमने कपड़े निकाल दिए, मंत्रियों के दरवाजे पर 2 दिन की पंचायत कर ली, विधानसभा में हम जाए, हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे? तो शायद किसी धमाके का इंतजार ये सरकार कर रही है। कैथल में भी भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ग्रुप के बैनर तले कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारे में किसान इकट्ठा हुए और वहां से अर्धनग्न होकर रोष मार्च पूरे शहर में निकाला, जिसका समापन कैथल के लघु सचिवालय में हुआ। किसानों का कहना था कि सरकार ने हमारे शरीर पर कपड़ा भी नहीं छोड़ा है, इसलिए मजबूर होकर हमें ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से निवेदन किया कि इस तरह के फरमान वापस लें और बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई है उसका पूरा मुआवजा दे। ये जैसे हमारी 8 प्रकार की जमीन है जुमला मुश्तरका मालकान की, जो सरकार हथियाना चाहती है और बड़े बड़े घराना को देना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी जमीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ पर कोई भी प्रहार करेगा उस पर
काट डालेंगे उसको। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी ने 2013 में नोटंकी करी थी सत्ता पाने के लिए। हम किसानों के दुख सुख के साथी हैं, इसलिए बरसात ज़्यादा पड़ गई और सरकार ज़मीन कोसना चाहती है 1.5 लाख एकड़, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मंडियों का झोली अड्डा सेक्रेटरीट में जाएगा का उसकी जो कानून की प्रतियां हैं सुप्रीम कोर्ट की और हरियाणा सरकार की, वो प्रतियां चलाई जाएंगी। भाकियों के बैनर तले किसानों ने प्रदेश भर में अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और सरकार को साफ चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा किसानों की इस चेतावनी पर सरकार क्या रुख अपनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।